थर्ड पार्ट है, व्हाट वुड बी द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कहते टोटल टाइम कितना लग रहा है कार को टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे पहुंचने के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब पॉइंट डी से, यहाँ से शुरू हुई थी ना, पॉइंट डी से लेकर बी तक जाने में उसको टोटल कितना टाइम लगा ये पता करना है। टाइम फ्रॉम डी टू सी, डी टू बी। फॉर्मूला है हमारा डीएसटी। डीएसटी मतलब डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड एंड टी फॉर टाइम। जैसे जीएसटी होता है ना, वैसे आपको इसको याद रखना है डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अगर आपको टोटल टाइम निकालना है ये चाहिए तो आपको डिस्टेंस और स्पीड पता होना चाहिए। तो क्या आपको डिस्टेंस पता है, डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, तो डी भी हमारे पास 75 मीटर है। ठीक है, सो हम यहाँ पे रख देंगे डिस्टेंस की जगह 75, और स्पीड अब हमें चाहिए, स्पीड मतलब डी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कितनी उसकी स्पीड है। बट स्पीड तो देखो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, यानी आपको यहाँ पे पहले स्पीड पता करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास टाइम निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड पता करते हैं। अब स्पीड पता करने के लिए देखो, आपको डीसी डिस्टेंस पता है ना, अभी अभी हमने डीसी निकाला 50 मीटर है, तो मैं इस पे रूल लगा रही हूँ, डीसी मेरे पास 50 मीटर है, डीएससी फॉर्मूला इस पे लगाते हैं, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 50 का और स्पीड हमें निकालनी है, और टाइम कितना है हमें दे रखा है, डी से लेकर सी तक आने में टाइम 6 सेकंड का है, तो यहाँ पे 6 रखा, तो स्पीड हमारे पास आ गई 50/6। ठीक है, किलोमीटर या मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये जो स्पीड है हमारी, ये तो डी से लेकर सी तक की स्पीड है, बट हमें तो डी से लेकर बी तक की स्पीड चाहिए, पर वो सेम ही है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि कांस्टेंट स्पीड से कार मूव कर रही है, यानी सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो हम ये वाली स्पीड यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 75 इक्वल्स टू 50/6 मल्टीप्लाई टाइम 9 सेकेंड। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। नाउ लास्ट पार्ट, डी पार्ट, what is the distance of the observer from the car when it makes an angle of 60 degree। कहते हैं what is the distance of the observer, observer हमारा कहाँ खड़ा था, तो कहते हैं इसका कितना डिस्टेंस है from the car when it makes an angle of 60 degree, जब वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब इस ऑब्जर्वर का इस कार से कितना डिस्टेंस है, ये ए सी आपको निकालना है। देखो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और हमें बी सी पता है, हमें ए बी भी पता है, 5√3 आया था, तो ए सी बहुत आसानी से निकल सकता है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ये वाला ए सी का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसको मान लेते हैं, तो 25 √3 का स्क्वायर प्लस बेस 25 का स्क्वायर, दिस पार्ट